लिपुलेख और काला पानी को लेकर लगातार नेपाल और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। नेपाल के इस कदम को लेकर साफ यह देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं नेपाल चीन के इशारे पर इस कार्य को अंजाम दे रहा है। दार्चुला लिपुलेख लिंक सड़क विवाद में कथित चीनी मदद के अप्रत्यक्ष संदर्भ की निंदा करते हुए नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने सोमवार को कहा कि टिप्पणियों से नेपाली गोरखाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिनकी भारत के लिए बलिदान की लंबी परंपरा रही है। ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट द राइजिंग नेपाल को एक इंटरव्यू में पोखरेल ने कहा कि इस बयान से भारतीय सेना अध्यक्ष ने नेपाली गोरखा सेना के जवानों की भावनाओं को आहत किया है, जो भारत की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। अब उनके लिए गोरखा बलों के सामने खड़ा होना मुश्किल होगा। भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे की टिप्पणियों को राजनीतिक स्टंट कहते हुए पोखरेल ने कहा कि सेना प्रमुख से ऐसी राय की उम्मीद नहीं की गई थी। बता दें, नेपाल के गोरखाओं के पास भारतीय सशस्त्र बलों में वीरता की एक गौरवशाली परंपरा है, जो स्वतंत्रता से पहले से चली आ रही है। भारतीय सेना में गोरखाओं की कम से कम 40 बटालियन हैं, जो नेपाल से बड़ी संख्या में सैनिकों को ले जाती है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा था कि ऐसी आशंका है कि नेपाल ने किसी और के कहने पर सड़क को लेकर आपत्ति जताई है। उनका इशारा संभवतः चीन को लेकर था। एक बातचीत में जनरल नरवणे ने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच क्षेत्र और सड़क के बीच कोई विवाद नहीं है। सेना प्रमुख ने कहा था, नेपाली राजदूत ने जिक्र किया है कि काली नदी के पूर्व का इलाका उनका है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हमने जो सड़क बनाई है वह नदी के पश्चिम में है। उन्होंने कहा, अतीत में कभी कोई समस्या नहीं रही। ऐसे में यह मानने का कारण है कि उन्होंने किसी के इशारे पर इस मुद्दे को उठाया है और इसकी बहुत संभावना है। आपको क्या लगता है, क्या चीन के कहने पर नेपाल ने इस भारी कदम को उठाया है? जहां भारत की एक और विशाल सेना है, वहीं एक छोटा सा देश नेपाल अपनी छोटी सेना के साथ क्या भारत से लोहा ले सकता है? नहीं, यह तो नामुमकिन है। तो आखिर ऐसा कौन सा देश है जो नेपाल को इतनी शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या वह चीन है? बिल्कुल। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हम चीन पर बिल्कुल उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि लद्दाख में चीन ने अपनी सेना बढ़ा दी है। वहीं पाकिस्तान भी बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर अपनी सेना को बढ़ा रहा है। तो इसलिए नेपाल का यह कदम कहीं ना कहीं चीन एवं पाकिस्तान से प्रभावित माना जा रहा है। SPN 9 के लिए फरहान उद्दीन की रिपोर्ट।